Hello student, good morning. Myself Professor D.N. Pandey, Head of Department of the Science. How are you? I hope you are well. Today I will teach you organic chemistry topic chemical properties of ethyl iodide. Today is 22 April. Now we start chemical properties of ethyl iodide. अब मैं एथाइल आयोडाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइल आयोडाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइल आयोडाइड। फर्स्ट, ethyl iodide is reduced with zinc plus dilute HCl to give ethane. Ethyl iodide, zinc plus dilute HCl. ethyl iodide zinc plus dilute HCl, zinc plus dilute HCl द्वारा reduce होकर एथेन देती है। एथाइल आयोडाइड जिंक प्लस डाइल्यूट HCl द्वारा रिड्यूस होकर एथेन देती है। एथाइल आयोडाइड रिड्यूस फ्रॉम जिंक प्लस डाइल्यूट HCl टू गिव एथेन। एथाइल आयोडाइड CH2 I plus nascent hydrogen dilute HCl plus zinc reduction CH3 plus HI। नेचुरली ये है कि जब भी रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है तो जो रिएक्टेंट रहता है उसे नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है, नवजात हाइड्रोजन निकलती है। वह नवजात हाइड्रोजन उस रिएक्टेंट को रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ एथाइल आयोडाइड को नवजात हाइड्रोजन एथेन में रिड्यूस किया और यहाँ जो है हाइड्रोजन की संख्या 32516 है, यहाँ 3321617 है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एथाइल आयोडाइड जिंक प्लस डाइल्यूट HCl द्वारा रिड्यूस होकर एथेन देती है। सेकंड प्रॉपर्टी है एथाइल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यानी सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होती है। और इस तरह की अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहा जाता है। एथाइल आयोडाइड इज हीटेड with sodium metal in presence of ether
to give N-butane, then this type of reaction is called Wurtz reaction. Then this type of reaction is called a Wurtz reaction. Again I repeat, ethyl iodide is heated with sodium metal in presence of ether to give N-butane. This type of reaction is called a Wurtz reaction. ethyl iodide को सेकंड प्रॉपर्टी ethyl आयोडाइड को ईथर में घोलकर या ईथर के उपस्थिति में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो N-ब्यूटेन प्राप्त होती है। और इस तरह के अभिक्रिया को N-ब्यूटेन प्राप्त होती है और इस तरह के अभिक्रिया को वुर्त्ज रिएक्शन कहते हैं। ethyl iodide CH3 CH2I, यहाँ 2 मोलेकुल लेना पड़ेगा या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। CH3 CH2 CH2I plus sodium metal in presence of ether delta excited Wurtz reaction CH3 CH2 CH3 plus NaI हुआ। तो यहाँ जो है, यहाँ CH3 CH3 आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम हो गया, 2 आयोडीन हो गया, सोडियम यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम में, इस तरह से ये N-ब्यूटेन प्राप्त हो गया। और जहाँ N-ब्यूटेन हायर एल्केन है, यहाँ पर एथाइल ग्रुप भाग लिया और यहाँ एथाइल ग्रुप भाग लिया तो यहाँ ब्यूटेन बन गया। यहाँ 2 कार्बन वाला भाग लिया तो यहाँ 4 कार्बन वाला बना, इसलिए इसको हायर एल्केन कहा जाता है। उस रिएक्शन में हायर एल्केन बनता है। जितना कार्बन वाला मोलेक्यूल भाग लेगा उससे कहीं दुगना कार्बन वाला मोलेक्यूल जो है बनेगा। तो ये जैसे कि वुर्त्ज रिएक्शन, तो वुर्त्ज रिएक्शन में ethyl iodide को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, N-ब्यूटेन प्राप्त होती है। ethyl iodide is heated with sodium metal in presence of ether to give to form N-butane. Then this type of reaction is called a Wurtz reaction. Understand what I say? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है
थर्ड प्रॉपर्टी है कि एथाइल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ एथाइल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो एन ब्यूटेन प्राप्त होती है। और इस तरह के अभिक्रिया को फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एथाइल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ इस बंद नली में गर्म किया जाता है तो एन ब्यूटेन प्राप्त होती है। और इस तरह के अभिक्रिया को फ्रैंकलिन रिएक्शन कहा जाता है। एथाइल आयोडाइड इज हीटेड विथ जिंक metal in closed tube to give to form N-butane. Then this type of reaction is called a Franklin reaction. Again I repeat, ethyl iodide is heated with zinc metal in closed tube to give a N-butane. Then this type of reaction is called a Franklin reaction. यहाँ जिंक मेटल भाग लेगा CH3CH2I प्लस जिंक मेटल यहाँ केवल हीटेड रहेगा, है ना। हीट इन क्लोज ट्यूब, ये क्लोज ट्यूब में हो गया। क्लोज ट्यूब बंद नली में गर्म करेंगे। यहाँ फ्रैंकलिन रिएक्शन, यहाँ N-ब्यूटेन हो गया और यहाँ N-ब्यूटेन तो होगा ही, और यहाँ जिंक आयोडाइड निकल जाएगा। जिंक हाइलाइड ZnI2, N-ब्यूटेन हो गया N-ब्यूटेन। तो आपने क्या देखा कि एथाइल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो N-ब्यूटेन प्राप्त होती है। और इस तरह के अभिक्रिया को फ्रैंकलिन रिएक्शन कहा जाता है, या फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। ये सभी रिएक्शन एक बार पहले बता दिया गया है, 11th क्लास में भी बताया गया था। इस रिएक्शन को फिर 12th क्लास जब शुरू हुई थी तब बताया गया। और फिर ये एथाइल आयोडाइड के प्रॉपर्टीज में आया। एथाइल आयोडाइड के प्रॉपर्टी में आया तो ये हो गया एथाइल आयोडाइड, 2 molecule of ethyl iodide is heated with zinc metal in closed tube। माने यहाँ जब अभिक्रिया करते हैं तो 2 मोलेक्यूल एथाइल आयोडाइड का भाग लेता है, तभी जो है N-ब्यूटेन बन पाता है। क्योंकि यहाँ भी हाइयर एल्केन बना, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन इन सभी में हाइयर एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ N-ब्यूटेन बना प्लस जिंक आयोडाइड बाहर निकल गया, जिंक आयोडाइड बाहर हो गया और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ए फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है एथाइल आयोडाइड को ये जलीय एथाइल आयोडाइड को जलीय कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल अल्कोहल प्राप्त होती है। कास्टिक पोटास के साथ या कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल अल्कोहल प्राप्त होती है। एथाइल अल्कोहल reacts with caustic soda, aqueous caustic soda और caustic potash to form ethyl alcohol।
एथाइल अल्कोहल, एथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड जलीय एक्वस, कास्टिक सोडा, या कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास KOH के साथ रिएक्शन करके एथाइल अल्कोहल देती है। एथाइल आयोडाइड reacts with aqueous caustic soda or aqueous caustic potash to give ethyl alcohol। तो यहाँ एथाइल आयोडाइड जलीय कास्टिक सोडा या जलीय कास्टिक पोटाश के साथ रिएक्शन करती है तो एथाइल अल्कोहल बनाती है। ये डिफरेंशिएट निकलेगा है ना। इसमें दो तरह के सॉल्यूशन आएगा, जलीय और दूसरा जो है अल्कोहलिक। दूसरा अल्कोहलिक आएगा तो यहाँ एथाइल आयोडाइड CH2I प्लस जलीय KOH या NaOH, दोनों में से कोई एक लिया गया है। जलीय NaOH रहेगा या जलीय KOH रहेगा तो वही एथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। ये हो गया KOH, ये जलीय है, जलीय कास्टिक पोटाश है। इसी तरह जलीय जो है कास्टिक सोडा NaOH होता है वो भी भाग ले सकता है। तो ये दोनों में से कोई एक, और यहाँ बन गया CH3CH2OH प्लस KI निकल गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। CH3CH2I प्लस KOH जलीय KOH है या जलीय NaOH है, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराई गई है। CH3CH2OH प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी एथाइल आयोडाइड को एल्कोहलिक कास्टिक सोडा या एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है तो मुख्य रूप से डाइएथाइल ईथर प्राप्त होती है। डाइएथाइल ईथर प्राप्त होती है। एथाइल आयोडाइड को एल्कोहलिक कास्टिक सोडा या एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है तो मुख्य रूप से डाइएथाइल ईथर प्राप्त होती है। अब थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन भी बनती है। तो ये रिएक्शन द्वारा दिखाए हैं। थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन भी बनती है। मुख्य रूप से डाइएथाइल ईथर प्राप्त होता है।
से डाइएथाइल ईथर प्राप्त होता है। ये एथाइल अल्काइड, CH3 CH2 CH3 CH2 OH I प्लस एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक CH3 CH2 OH प्लस KOH ले लिया गया है यहाँ। तो यहाँ से एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक CH3 CH2OH प्लस KOH, यहाँ से CH3 CH2 CH3 डाइएथाइल ईथर CH3 बन गया CH3 CH2 CH3 प्लस यहाँ कंप्लीट हो गया CH3 CH2 और यहाँ से हो गया KI H और OH H2O KI plus H2O। So this is diethyl ether और यदि एथाइल अल्काइड की मात्रा अधिक है इसमें तो वह जो है थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी बना देगा। CH3 CH2 I प्लस KOH प्लस KOH, यह हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन हो गया प्लस KI प्लस H2O। तो थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन भी बन गया, एथिलीन CH3 CH2 AOH और I और AOH जो हुआ, AOH जो है OH के साथ मिला तो H2O बन गया। यहाँ KI प्लस H2O CH3 CH2I CH2 डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से K और I और AOH जो बचेगा, OH के साथ मिलकर H2 बना देगा। तो एथाइल अल्काइड को एल्कोहलिक KOH के साथ बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है तो डाइएथाइल ईथर प्राप्त होती है। कुछ मात्रा में लिटिल अमाउंट में एथिलीन भी प्राप्त होती है। तो एथाइल अल्काइड is boiled with alcoholic caustic soda या caustic potash to form a large amount of diethyl ether and little amount of ethylene प्राप्त होती है, large amount of diethyl ether प्राप्त होती है। ये this is the 5 chemical properties is completed, 6 chemical properties. Now we start 6 ethyl iodide, ethyl iodide को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एथाइल अल्काइड को एल्कोहलिक पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल साइनाइड प्राप्त होती है। इसमें भी ये जो है अंतर होगा कि एल्कोहलिक केशियन है उसके साथ एथाइल साइनाइड बनाया और जल मिश्रित एल्कोहलिक केशियन रहेगा तो एथाइल आइसोसाइनाइड बना देगा। यहाँ एथाइल साइनाइड बनेगा, एथाइल आयोडाइड
ethyl iodide reacts with alcoholic KCl to give ethyl cyanide. Ethyl iodide reacts with alcoholic potassium cyanide to give ethyl cyanide. To give ethyl cyanide. To give ethyl cyanide. Ethyl iodide CH3 CH2I प्लस KCl KI निकल गया और यहाँ CH3 CH2 C111N ethyl cyanide प्लस KI ethyl cyanide प्लस KI हो गया। इसके बाद ये 6 प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी एथाइल आयोडाइड को जल मिश्रित सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। एथाइल आयोडाइड इज हीटेड विथ aqueous ethanolic silver cyanide to give an ethyl isocyanide. Give ethyl isocyanide, ethyl iodide को जल मिश्रित एल्कोहलिक aqueous एथेनोलिक जल मिश्रित एल्कोहलिक aqueous एथेनोलिक AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। एथाइल आयोडाइड is heated with aqueous ethanolic silver cyanide to give ethyl isocyanide. To form ethyl isocyanide. तो यहाँ ethyl isocyanide प्राप्त होगी CH3 CH2 I plus AgCl जल मिश्रित माने aqueous एथेनोलिक CH3 CH2 CH2N double bond denoting group C ethyl isocyanide plus AgI ethyl isocyanide। तो आपने देखा एथाइल आयोडाइड aqueous एथेनोलिक AgCl के साथ अभिक्रिया किया यानी दोनों को मिश्रित करके गर्म किया गया तो एथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ और AgI निकला। यही डिफरेंशिएट है किसमें एल्कोहलिक KCl और aqueous एथेनोलिक AgCl में। एल्कोहलिक KCl एथाइल साइनाइड बनाता है, इसके साथ अभिक्रिया करके एथाइल आयोडाइड के साथ, जबकि aqueous एथेनोलिक AgCl
एथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके एथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है। जैसे एल्कोहल में वहां देखे थे कि एल्कोहलिक जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों एथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग बनाया। जलीय अभिक्रिया किया एथाइल आयोडाइड के साथ एथाइल एल्कोहल बनाया, और एल्कोहलिक किया तो अधिक मात्रा में एथाइल आयोडाइड बनाया और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एथिलीन बनाया। तो ये 7 properties are completed. Now 8 properties will be start. 8 properties will be start. 8 है एथाइल आयोडाइड को ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होता है, और एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कहा जाता है। एथाइल आयोडाइड reacts with magnesium metal in presence of dry ether to form ethyl magnesium iodide, and then this ethyl magnesium iodide is called a Grignard reagent. एथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होती है, और एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ रिएक्शन देखिए इसका। एथाइल आयोडाइड CH3 CH2 I plus Mg metal ड्राई ईथर CH3 CH2 Mg I एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यही ग्रिग्नार्ड रिएक्ट हुआ। एथाइल आयोडाइड reacts with Mg metal in presence of dry ether to give ethyl magnesium iodide। यहाँ क्या होता है? एथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होती है, और इस एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत सारे एग्जांपल है। कोई भी एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम हो जाएगा। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जितना भी होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जितना भी होता है, सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथाइल आयोडाइड के सिर्फ 8 प्रॉपर्टी बताया गया है, और बाकी प्रॉपर्टी जो है कल बताया जाएगा, नेक्स्ट डे बताया जाएगा। और मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो को अपना समझकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ही अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अधिक आप लोगों के पास ये सारा मटेरियल, सारा वीडियो आसानी से पहुंचता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो जिन स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उन स्टूडेंट को कनेक्शन करवाने में सहयोग करें। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं, सभी स्टूडेंट को आशीर्वाद देता हूं कि सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ें और अपने मुकाम को प्राप्त करें, अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करें और घबराए नहीं, डरे नहीं, ये नहीं समझे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। एनी हाउ आपको, है ना, एनी हाउ आपको सिलेबस पूरा करके दिया जाएगा, याद करवा कर छोड़ा जाएगा और फिर टेस्ट लिया जाएगा। ये नहीं समझे कि हमारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब चीज होगा और मैं एकदम पूरा लग गया हूँ। इसलिए प्रतिदिन आप लोग अपना कंप्यूटर या मोबाइल खोलें और मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को देखें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सभी स्टूडेंट से आग्रह है, प्लीज़ सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो जो है पहुंच सके। और कुछ देर के बाद मैथ का क्लास होगा, बायोलॉजी का क्लास होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं और इसके बाद थोड़े समय के बाद मैं फिर मिलूंगा, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।